हेलो एवरीवन, आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी का 4th पार्ट लेकर हाजिर होंगे। यह जानकारी मुझे प्राप्त हुई है परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर के द्वारा। सच में जब मैंने इसको पढ़ा मुझे बहुत ही रोचक लगा। अगर आप लोग भी इसको इसी तरीके से अध्ययन करेंगे तो आप सबको भी यह बहुत ही रोचक लगेगा। तो आइए आज हम जियोलॉजी का 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं इसको बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास करूंगी। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो आप सभी से माफ़ी, क्योंकि मैं भी इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जानती थी और सर के प्रयास की वजह से आज मुझे इसको अच्छे से जानने का अवसर मिला, तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, अगर क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, मान लीजिए कुछ विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम के हैं, तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थी एक ही जैसे होते हैं और उनका पढ़ने में मन लगता है और जो पूछो वो बता दें। अब उसी में से किसी ने कुछ विद्यार्थियों से पूछा, कुछ वैज्ञानिकों का नाम बताइए, साइंटिस्ट का नाम बताइए। तो कुछ ने बहुत सोचा समझा, दिमाग लगाया तो नाम बताया। आर्किमिडीज, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन। तो बस इतने से काम चल गया क्या? बस हो गया। अब ये तो जितना नाम बताया गया और जितना उन्होंने बताया, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये तो फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने फिजिक्स के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो आगे सवाल पूछा किसी ने कि केमिस्ट्री के कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, क्या उनके बारे में आप जानते हैं, उनका नाम बताइए। तो बहुत कुछ स्टूडेंट ने बताया, डाल्टन और एवोगैड्रो, और वो कोई एक था पीरियाडिक टेबल देने वाला। अब भाई जो स्टूडेंट है उन्होंने कहा कि बहुत अजीब सा नाम है और इसके बारे में हमने सुना था, याद नहीं आ रहा है। आपने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर किसी जीव वैज्ञानिक का नाम बताओ। आप उछलकर स्टूडेंट ने बोला डार्विन। भाई डार्विन का नाम तो फेमस ही है, आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि क्योंकि उन्होंने मानव के विकास का सिद्धांत भी दिया था। मानव कैसे था पहले, उसका आकार प्रकार क्या था। पहले भाई जो मानव था वो नर बानर की तरह था, बंदर की तरह था। आपने आगे कहा कि अच्छा कुछ भारतीय वैज्ञानिकों का नाम बताओ, क्योंकि भाई वो तो हमारे यहाँ के वैज्ञानिक नहीं है जितना भी नाम बताया गया। अब भारतीय वैज्ञानिक का भी तो नाम बताया जाए। तो बताया आर्यभट्ट, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, भाभा और अब्दुल कलाम। अगर उनसे ये कह दिया जाए कि क्या इनका फुल नेम क्या है, तो थोड़ा सा कठिनाई महसूस करेंगे, बताना सबके बस की बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति का जनरल नॉलेज यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब अगर आपने कहा इन सब में कोई भूवैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट का नाम सुना है या नाम बताइए, तो वो आपको अजीब सा देखेंगे और बताने में
समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ, एक्चुअली मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ, वहाँ पर लोगों से मैंने जियोलॉजी के बारे में पूछा तो उन्होंने जूलॉजी, अब जबकि जियोलॉजी और जूलॉजी में काफ़ी अंतर है, लेकिन अब उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जियोलॉजी करते थे तो जो साधारण बातचीत या जो साधारण लोग हैं उनको तो भाई इसका ज्ञान था ही नहीं। तो यह विज्ञान विषय भूविज्ञान अर्थात जियोलॉजी इस शब्द का पृथ्वी के विज्ञान के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ था? इटली में। वो भी किसने किया था? प्रकृत वैज्ञानिक यूलिसे एल्ड्रोवार्डस। कब किया था? 11 सितंबर 1522 से 4 मई 1605 के। किसमें मिलता है? एक हस्तलिखित कागज में, जिसमें लैटिन रूप में इसको क्या कहा गया है? जियोलॉजिया के रूप में मिलता है, जो स्वाभाविक रूप से उन्होंने कभी 1605 के पहले लिखा होगा। बाद में सन 1648 में बार्थोलोमस एम्ब्रोसिनस ने वे कागज प्रकाशित किए। किसने किया? बार्थोलोमस एम्ब्रोसिनस ने। ये नाम याद रखिएगा। डेनिश भाषा में यह शब्द एसोल्ट ने सन 1657 में प्रयोग किया। अंग्रेजी में इसका प्राचीनतम प्रयोग लोबेल की सन 1661 में प्रकाशित पुस्तक यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ मिनरल्स में मिलता है। इससे भी पहले जियोलॉजिया शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन वह पृथ्वी के विज्ञान के अर्थ में नहीं था। सन 1473 में डरहाम के एक बिशप तो आप लोग जानते ही होंगे, रिचर्ड डी बरी ने एक पुस्तक लिखी, द लव ऑफ बुक्स। उसने इस शब्द का प्रयोग एकदम दूसरे अर्थ में किया। उसके अनुसार जियोलॉजिया माने सांसारिक ज्ञान, मतलब अब संसार का ज्ञान और भूविज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। उसने कहा कि इसके विपरीत एक दैवीय या ईश्वरीय ज्ञान भी होता है, जिसके लिए उसने शब्द का प्रयोग किया थियोलॉजिया। हम इन शब्द की तुलना हमारे यहाँ की परा और अपरा विद्याओं से कर सकते हैं। इसको मैं आगे बताऊंगी। इस समय से हजारों वर्ष पूर्व मुंडक उपनिषद में, क्योंकि मुंडक उपनिषद है, उसमें ऋषि लोगों ने बताने का प्रयास किया है कि परा अपरा में क्या कहा गया है। अब चलिए मैं आपको परा अपरा बताती हूँ। 2 प्रकार की विद्याएं विद्वान बताते हैं, जो ऋषिगण हैं वो उन लोगों ने बताया, अपरा और परा। अपरा माने चारों वेद, देखिए कितनी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है इसमें, और 6 शास्त्र अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। परंतु इन सांसारिक विषयों के परे ब्रह्मा या ईश्वर के ज्ञान का नाम है परा विद्या। अब 17वीं शताब्दी से
विज्ञान साहित्य में जियोलॉजी यह शब्द पृथ्वी के विज्ञान के अर्थ में रूढ़ हो गया। आज विज्ञान का ज्ञान बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल, आज हम बिल्कुल जो भी काम करते हैं साइंटिफिक तरीके से करने का प्रयास करते हैं। अनेक नए नए विषय और उनकी शाखाएं डेवलप हो गई हैं, उनकी ब्रांचेज आ गई हैं। अब बताते हैं जियोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोफिजिक्स, केमिस्ट्री, जियो हाइड्रोलॉजी, पेट्रोलियम, जियोलॉजी, ओशिनोग्राफी, मेट्रोलॉजी और बहुत सारे अन्य। इसलिए इन सब का समावेशन करते हुए एक शब्द का प्रयोग होता है। वो क्या है? अर्थ सिस्टम साइंस। देखिए कितना अच्छी जानकारी आपको मिली कि इसकी कौन कौन से ब्रांचेज हैं और इसमें किसका किसका अध्ययन किया जाता है, और परा और अपरा ज्ञान के बारे में आपने जाना। ये दो विद्या हैं। मतलब आपने बहुत कुछ, मुझे तो बहुत ही रोचक लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और बहुत सारी इसके द्वारा जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो बस यहीं पर आपसे इजाज़त लेते हैं। इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।